जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। दरअसल टिश्यू कल्चर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो होता है जिसमें प्लांट के सीड को छोड़ के उसके किसी और पार्ट से हम प्लांट को ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट को ग्रो करते हैं। उसी का एक पार्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या होता है, प्लांट की कोई एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल जिसे हम टिश्यू कहते हैं, उसको लेके हम यूज़ करते हैं आगे प्लांट बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लीफ ली हुई है, लीफ का एक टुकड़ा लिया हुआ है। जिस टुकड़े को हम लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। जैसे ये लीफ है, इसका हमने इतना पार्ट ले लिया, ये पार्ट हमने ले लिया टिश्यू कल्चर के लिए, तो इस पार्ट को बोलेंगे एक्सप्लांट। उसके बाद फिर ये जो टुकड़ा है हमारा, ये एक सॉल्यूशन में हम इसको रख देंगे। वो सॉल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे कल्चरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, हार्मोन, सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसमें डाली जाती हैं आर्टिफिशियली। वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। हार्मोन जैसे कि साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीज़न को बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ कराता है। तो कई सारे हार्मोन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं कल्चरल सॉल्यूशन। कल्चरल सॉल्यूशन। वही प्लांट के पीसेस जो डाले गए हैं वो आगे चल के कैलस बनाते हैं। कैलस मतलब उसमें कुछ आउटग्रोथ सी दिखती है, लगता है कि हाँ अब कुछ ही डेवलप हो रहा है, तो उसी डेवलपमेंट का जो वो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं कैलस। उसके बाद इसी कैलस में रूट, शूट, लीव्स, ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें जब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं तो उनको ले जाके किसी कंपोस्ट बॉक्स, यानी कि किसी ऐसे बॉक्स में जिसमें मैन्योर, कंपोस्ट कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल मैन्योर होती हैं या कंपोस्ट होती हैं, उसमें उसको रख दिया जाता है, जिससे कि उसको अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छा नरिशमेंट मिले। फिर इसके बाद इसको ले जाके किसी बाग बगीचे में लगा दिया जाता है, जिससे कि इसकी फर्दर ग्रोथ हो सके। अब हम जानेंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ये तरीका तो बहुत अच्छा है किसी प्लांट को ग्रो करने का, लेकिन इससे कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे, तो हम उनको पढ़ेंगे पहले। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या होते हैं टिश्यू कल्चर के? इसमें पहला है, न्यू प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी प्लांट छोटे टाइम में या थोड़े समय में ग्रो किया जा सकता है, उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक कल्चरल सॉल्यूशन में डाल दिया, उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करना रहेगा और अपने आप को डेवलप करना रहेगा, तो ये काफ़ी ही कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाती है। दूसरा है, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इनिशियल प्लांट इज़ रिक्वायर्ड। जिस प्लांट का भी हमको टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो प्लांट के किसी भी पार्ट का हो, चाहे वो स्टेम का हो, लीफ का हो, ब्रांच हो, किसी का भी हो, उसका एक छोटा सा पार्ट उस पूरे प्लांट को ग्रो कर देता है। उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए होता है। फिर तीसरा है, द न्यू प्लांटलेट आर लाइकली टू बी फ्री ऑफ वायरस एंड डिजीजेस। जो कल्चरल सोल्यूशन होता है जिसमें हम उस एक्सप्लांट को रखते हैं, वो सॉल्यूशन, वो कल्चरल सॉल्यूशन डिजीज़ फ्री होता है। उसमें कोई भी डिजीज़, कोई भी वायरस, कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, ये जो प्लांट ग्रो करता है ये डिजीज़ फ्री होता है, इसमें कोई डिजीज़, कोई वायरस नहीं होता। फिर उसके बाद, नॉट डिपेंड ऑन सीज़न, डन थ्रू आउट द ईयर। ये कभी किसी सीज़न में नहीं डिपेंड करता है। इसको हम घर पे किसी भी छोटा सा स्पेस देके इसको लगा सकते हैं। वो सीज़न पे डिपेंड नहीं करता कि जब बारिश होगी तभी इसको पानी मिलेगा या सूखा पड़ जाए तो इसको कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। रिक्वायर स्मॉल स्पेस। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको छोटी सी जगह में हम अपने घर में भी कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह में ये अच्छे से हो जाता है। फिर लास्ट है, न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट। इसमें वेरिएशन नहीं होता, यानी कि जो पेरेंट प्लांट थे और जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो अब प्लांट ग्रो करेगा, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। अब हम देखते हैं इनके डिसएडवांटेज। इट रिक्वायर मोर लेबर। मोर लेबर यानी कि ये ज़्यादा मेहनत चाहता है।
क्यों? क्योंकि इसका ध्यान रखना, इसकी केयर करना, एक एक प्लांट को देखना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानना, ये काफ़ी लेबर वाला वर्क है, काफ़ी मेहनत वाला वर्क है, इसलिए ये थोड़ा सा लेबर रिक्वायरमेंट है इसकी। मोर मनी की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम हार्मोन्स लाएंगे या किसी भी कल्चरल सोल्यूशन को बनाएंगे, इसके लिए ज़्यादा कंपोस्ट चाहिए, ज़्यादा मैन्योर चाहिए, तो उन सब के लिए इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइस ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा प्राइस लगता है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। There is a chance that the propagated plant will be less resilient to disease due to the environment they are grown in. हाँ, ये भी बात है कि माना कि वो डिजीज़ फ्री होते हैं, लेकिन उनको अगर कभी डिजीज़ या कोई वायरस लग जाए तो उनके 99% चांसेस हैं कि वो डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी बीमारी से, किसी वायरस से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। क्यों? क्या कह सकते हैं, होती ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो किए गए होते हैं। जैसे कि कल्चरल सोल्यूशन होता है, उसमें इनको ग्रो किया जाता है, तो उसमें इनको डिजीज़ से नहीं लड़ना। अब जो शुरू से ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसको आगे चल के कोई हार्ड या स्ट्रगल वाली लाइफ कोई दे दे तो वो नहीं जी पाएगा। सेम उसी तरीके से प्लांट के केस में होता है, अगर उसको शुरुआत से ही सारे मिनरल चीज़ें दी जा रही हैं तो ये आगे चल के डिजीज़ रेजिलिएंट नहीं होगा, डिजीज़ से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए ये डिजीज़ में जल्दी लग जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।